नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। राजधानी देहरादून के कोठार गेट स्थित स्वामी रामतीर्थ आश्रम में बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। यह प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय है और इसमें ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री और जिला महामंत्री समेत तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाला गुप्ता ने शिरकत की। आपको बता दें, इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि हमारे ओबीसी मोर्चे का संगठन निचली इकाई तक पूरे प्रदेश में पहुंच गया है। वहीं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के लिए काम हुआ है। हमारे मोर्चों का, प्रकोष्ठों का, सभी का वर्ग चल रहा है, तो आज ओबीसी मोर्चे का यहाँ पर वर्ग हुआ है और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे ओबीसी मोर्चा का संगठन हमारा निचली इकाई तक, सबसे निचली इकाई तक पूरे प्रदेश में चला गया है। अच्छी बात है। जहाँ आज लक्ष्मण जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी राज्यसभा का सांसद भी वो बने हैं और साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बने हैं। यहाँ उत्तराखंड के अंदर डॉक्टर कल्पना सैनी जी को राज्यसभा का यहाँ पर सदस्य बनाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ मैक्स अस्पताल में भर्ती आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ मैक्स अस्पताल में भर्ती आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। बता दें कि माल देवता और आसपास के रास्ते बुरी तरीके से टूट चुके हैं और बादल फटने की सूचना मिलने के बाद से ही एसडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है, बिजली की लाइनें उखड़ गई हैं, तमाम संचार के जो संचार उपकरण हैं सब बंद हो गए हैं। इसके साथ साथ सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए और यहीं लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है, घायल हुए, कुछ हताहत हुए। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मालदेवता आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। आपदा स्थल तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। आपको बता दें कि करण मेहरा को जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करने के बाद सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया और साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मालदेवता आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। आपदा स्थल तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करने के बाद सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया और आपदा प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। सभी जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है। सभी जगह मैं स्वयं बात भी कर रहा हूँ, सभी जिलाधिकारियों से बात कर रहा हूँ जो आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। उन लोगों से, सभी से मैं बात कर रहा हूँ। अभी घायलों से मैं मिलकर भी आया हूँ। यहाँ देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में भी 3 लोग घायल हैं, जिनको आज राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से ही जिनका रेस्क्यू किया गया है। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु होने का समाचार मिला है और 13 लापता हैं और 13 घायल हैं। 78 करीब पशु हानि हुई है, 5 गौशालाएं नष्ट हुई हैं, कई सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं हमारे टिहरी जिले में, पौड़ी में और देहरादून में। इसके साथ साथ 2 पुल बड़े वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत सारे सड़क मार्ग बंद हैं। ज्यादातर सड़क मार्गों को आज रात्रि तक खोल दिया जाएगा।
रुक करेंगे बड़ी खबर की। मंगलौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गर्भवती महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। 2 घायलों को हायर सेंटर में भी रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष ने सीओ मंगलौर से इंसाफ की गुहार लगाई है और झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सावतवाली सुल्तानपुर की घटना है ये, और घटना की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंगलौर से जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, गर्भवती महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं और 2 घायलों को हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने सीओ मंगलौर से इंसाफ की गुहार लगाई है। झबरेड़ा क्षेत्र के सावतवाली सुल्तानपुर की यह घटना है और इस घटना की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंगलौर से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गर्भवती महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं इस जमीनी विवाद में। आपको बता दें कि 2 घायलों को हायर सेंटर भी रेफर कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने सीओ मंगलौर से इंसाफ की गुहार लगाई है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सावतवाली सुल्तानपुर की पूरी घटना है। इसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। अल्मोड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। आपको बता दें, इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि स्वर्गीय राजीव गांधी 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 24 घंटे के भीतर देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। वो राजीव गांधी थे जिन्होंने भारत के लोगों को 21वीं सदी का सपना दिखाया था। रुक करेंगे बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 100 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शैलेश मटियाना पुरस्कार से शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सम्मानित होंगे। स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने पर सम्मान होगा। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट बेहतर देने पर भी सम्मानित किया जाएगा। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 100 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर ये शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। शैलेश मटियाना पुरस्कार से सम्मानित होंगे शिक्षक। स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने पर भी सम्मान होगा। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट बेहतर देने पर भी सम्मान किया जाएगा। देहरादून से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 100 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन 100 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। कोटद्वार में चल रही अग्निपथ भर्ती में शामिल हो रहे युवाओं को निःशुल्क मोदी रसोई के जरिए, आपको बता दें, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी युवाओं को भोजन वितरित किया। शनिवार को कोटद्वार के काशीरामपुर तल्ला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद की जिम्मेदारी संभाल रहे तीरथ सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा है कि उनकी सरकार युवाओं का भविष्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के तहत अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोटद्वार पहुंच रहे हजारों युवाओं के लिए निःशुल्क मोदी रसोई के जरिए भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये हमारे जो नौजवान बेरोजगार और जिनके मन में एक भाव है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, और उसको लेकर के आज पूरी तरह अपने को उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ में भर्ती होने के लिए यहाँ आए हैं, मैं उनको पहली बात तो शुभकामनाएं देता हूँ और वो लोग अपने उसमें सफल हों, आगे बढ़। रुड़की और उसके आसपास क्षेत्र के ईंट भट्टा स्वामियों का कहना है कि क्योंकि कोयले के बढ़ते दामों के साथ साथ सरकार की कई तरह की पाबंदी के कारण ईंट भट्टों को चलाने में बहुत परेशानियां जो उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन सरकार ने जीएसटी में तो बढ़ोतरी के साथ ही खनन पर भी रॉयल्टी बढ़ा दी है, लेकिन ईंटों की कीमतों में किसी भी तरह की कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईंट भट्टा संचालकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनको राहत नहीं दी गई तो वो ईंट भट्टों को बंद करने के लिए मजबूर होंगे। जीएसटी 1% आज की ऑल इंडिया का आह्वान हुआ है कि ऑल इंडिया स्ट्राइक रहेगी और भट्टा ट्रेड खत्म होने जा रहा है, नुकसान में है। और नुकसान का कारण अभी मेरे साथी बख्तावर सिंह जी ने बताया है
कि कोला एक ही आदमी के हाथ में आ गया है, जो विदेशी कोला आता है, और वो एक ही आदमी अपने मन मर्जी रेट पे कोला बेच रहा है, और वो कोले के रेट पिछले साल से तिगने हो गए, और उसके उपरांत जीएसटी को 5% से 12% कर दिया गया। और आज की बैठक में क्या कहने में गए हैं, क्या सरकार से आपकी मांग है? मैं प्रदीप सचदेव, ईट निर्माता कल्याण समिति जनपद हरिद्वार का उपाध्यक्ष हूँ, और मैं लगभग पिछले 32 वर्षों से, सलमान 32 से भी ज्यादा हो गए, 35-36 वर्षों से इस उद्योग से जुड़ा हूँ। इस समय बहुत विकट समस्याएं उद्योग के सामने हैं। जो कोयला हम लगभग 9-10 हजार रुपए यहाँ लिया करते थे पहुंच भट्टे पर, उसका रेट पिछले वर्ष से 25, 26, 27 हजार में प्रति टन है। हमारी लागत में बहुत इजाफा हुआ है। निर्माण कार्यों में रॉयल्टी के नियमों के किए गए बदलाव और भी ज्यादा बढ़ी हुई जीएसटी के विरोध में थराली ठेकेदार संघ ने लोक निर्माण विभाग में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में तालाबंदी कर सड़कों पर उतरकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। इसके बाद ठेकेदार नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में पहुंचे, जहां से उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और रॉयल्टी के नियम और बढ़ी हुई जीएसटी की दरों को वापस लेने की मांग की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अपने लोग शर्ट उतारकर नारेबाजी कर रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में होकर सड़कों पर उतर आए हैं। थराली ठेकेदार संघ ने प्रदर्शन किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ठेकेदार संगठन ने प्रदर्शन किया है, सड़कों पर अर्धनग्न व्यवस्था में उतरे। पिछले 3 सप्ताह से रॉयल्टी के काले कानून के खिलाफ आंदोलनरत है पूरे प्रदेश में, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में सुप्रसिद्ध लोकजात शुरू होने वाली है, और ठेकेदारों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम सभी प्रकार के सभी विभागों में पूरे कार्यों का बहिष्कार करेंगे। वहां जितने भी जेसीबी लगे उनको हटाएंगे, कोई भी निर्माण कार्य कोई भी ठेकेदार नहीं करेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से, यथाशीघ्र हमारी न्यायोचित मांगों पर जो है विचार कर इसको रॉयल्टी का कानून वापस लेकर जो रॉयल्टी के पूर्व में नियम थे उनको यथावत रखा जाए। पूर्व में भी हमारे द्वारा या पूरे संगठन के द्वारा ये बार बार सरकार को चेताने की कोशिश की गई है कि ये काला कानून है और इसको कहीं ना कहीं ये ठेकेदारों के ऊपर एक कुठाराघात है, इसको वापस ले लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये कहीं से भी कहीं तक न्याय संगत नहीं है। जब ठेकेदारों की रॉयल्टी जो है कि विभाग द्वारा उसका मेजरमेंट करके उनसे ले ली जाती है, तो ठेकेदार कहां चोरी कर रहा है, कहां ठेकेदार कहीं ना कहीं जो जिस टाइप की बात कर रहे हैं, प्रपत्र 11-11 की बात कर रहे हैं, जे की बात कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता कहां पड़ जाती है। लालकुआं पहुंचे अपर सचिव पशुपालन और डेयरी विकास नितिन भदौरिया ने नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं का निरीक्षण किया। साथ ही लालकुआं दुग्ध संघ की ओर से बनाए जा रहे दूध के उत्पादों के प्लांट में भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सचिव नितिन भदौरिया ने कहा है कि लालकुआं दुग्ध संघ प्रदेश में नंबर 1 होने के साथ ही जल्द देश में ही इसकी पहचान होगी और सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन और दूध बिक्री के लिए प्रदेश में जाने जाने वाले लालकुआं दुग्ध संघ में बेहतर आधुनिक तकनीकी से और अधिक उत्पादन किए जा सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार को भी प्रोजेक्ट भेजा गया है। का जो हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट हम लोग चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम यहीं पे इससे शुरुआत करते हैं, तो उसकी हम लोग भारत सरकार ने जो हमारा प्रोजेक्ट गया है उसके लिए हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रयासरत भी है, और उससे मुझे लगता है कि हमारी जितना वॉल्यूम में प्रोसेसिंग हमारी हो रही है, जितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, उन प्रोडक्टों को हम लोग और भी बढ़ावा देंगे। प्रदेश सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह खड़ी होती है कि अल्मोड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज संचालित होने के बावजूद भी अल्मोड़ा के सरकारी अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। जिले की बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो वो प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने
मान्यता तो दे दी है मेडिकल कॉलेज को, लेकिन अभी भी बहुत सारी फैकल्टियाज आ गई हैं। जो फैकल्टीज आ गई हैं उनमें कई ऐसे हैं, कई हमारे चिकित्सक हैं जो तनख्वाह तो यहां से ले रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी अपना रह रहे हैं और वहीं पे अपना संचालन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी अनियमितताएं हैं। हमारे जो वेंटिलेटर पड़े हैं, वेंटिलेटर संचालित नहीं हो पा रहे उनके टेक्नीशियन के अभाव में। उसके साथ साथ अन्य जितनी भी चीजें उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो मैं समझता हूं कि सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है, और स्वास्थ्य जैसा जो महकमा है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। पौड़ी में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों से आपको बताएं दुर्घटनाओं की खबर आ रही है, जिस पर डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदाओं की सूचना प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि डीएम ने बताया है कि पौड़ी में कई मोटर मार्ग बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिस पर लोक निर्माण विभाग को जेसीबी के माध्यम से जल्द ही मोटर मार्गों को खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अतिवृष्टि से मकान की दीवार गिरने से ग्राम बिनक की 70 वर्षीय दर्शनी देवी की मृत्यु हो गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको ग्राम पंचायत में सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया गया है और सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित लोगों को फूड पैकेट और रहन सहन की व्यवस्था भी जिला पूर्ति विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से की जा रही है। पौड़ी और गढ़वाल में यमकेश्वर तहसील अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कुछ नुकसान की सूचनाएं सुबह से आ रही हैं। अभी कंट्रोल रूम से सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों से संपर्क स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जनहानि कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत अवई में 1 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, सभी परिवारों को शिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर रख लिया गया है। इसके बाद ग्राम पंचायत नैल में क्षतिग्रस्त 1 मकान की सूचना आ रही है। बैरागढ़ में 3 वाहन जो थे वो नदी में बहने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं विकासनगर के पचवादून क्षेत्र में भी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है और देर रात पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में भी बारिश की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बरसाती नदियों और खेलों में तेज बहाव के साथ अचानक पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसा ही हाल मेहूवाला और आसपास के क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जहां पर इन गांव के बीच से होकर गुजरने वाली बरसाती खाले में पानी ओवरफ्लो होकर ग्रामीणों के घरों और सड़कों पर भर गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा है कि हर साल बरसात के मौसम में इनको इस समस्या से दो चार होना पड़ता है और विभाग समस्या दूर करने के बजाय कोरे आश्वासन देता है। वहीं संबंधित विभाग की टीम ने निरीक्षण कर ग्रामीणों को समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है। सोए हुए थे, सुबह सुबह पड़ोस के आए कि उड़ जाओ पानी भर गया, हमारे घर तक टक्कर मारी पानी ने, पानी अंदर आया, पानी मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी, हाथ पैर कांपने लगे, इतनी बहुत कंडीशन बहुत खराब थी। ये हर साल की बात है, हर साल ऐसा ही होता है। हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर 3-4 मीटर ये 4 फुट ऊपर और हो जाए तो हमारा थोड़ा सुरक्षा हो जाएगी। यहाँ पे बरसात के टाइम में बहुत ज्यादा समस्या होती है। आज रात को भी लगभग शायद मेरे को लग रहा है 3-4 बजे के आसपास भारी बरसात हुई और यहाँ की बरसात भी जब जंगल की तरफ बरसात होती है तो यहाँ पे जलभराव इतना हो जाता है कि लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें रहती है। विशेष स्कूल में के बच्चे जो है, आज भी सुबह जब बच्चे 7 बजे के आसपास स्कूल जा रहे थे तो इधर सारा जलभराव हो रखा था। तो बाद में साथ डीएम साहब का ऑर्डर आ गया था कि छुट्टी थी, फिर भी स्कूल जाने में बच्चों को बड़ी दिक्कत रही। स्कूल ले जाते हुए बच्चों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। उत्तराखंड के कई इलाकों से आपदा की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं जो कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर देंगे। आपको बता दें कि ऐसे ही एक वीडियो भी टिहरी जिले के कीर्तिनगर से सामने आया है, वो अभी आपको दिखाएंगे, जहां पर दुगडा बाजार में 2 मंजिला मकान मात्र 5 सेकंड में चंद्रभागा नदी में समा गया। हादसे की आशंका को देखते हुए घर से सभी लोग पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। मकान दुगडा की रहने वाली मोहन सिंह रावत का था। फिलहाल इनका पूरा परिवार अब बेघर हो चुका है। देवप्रयाग में आपको बता दें कि बारिश ने तबाही मचा दी है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अपना तांडव मचाया हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते लेवरा नदी एक बार फिर से उफान पर है और इससे आम लोगों को भी काफी ज्यादा
सामना करना पड़ रहा है समस्याओं से। नदी के पानी ने नैनीताल रोड पर बाढ़ का रूप ले लिया है, तो वहीं बाजपुर के वार्ड नंबर 13 में भी जलभराव की जो समस्या है वो बनी हुई है। जलभराव के चलते लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और आम जनजीवन जो है वो लोगों का वो अस्त व्यस्त बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के मौसम में लेवड़ा नदी का पानी लोगों के घरों की ओर रुख करता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तहसीलदार यूसुफ अली का कहना है कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण लेवड़ा नदी उफान पर आ गई है और नदी को सफाई कराई गई थी, लेकिन जितने पानी की निकासी होनी थी उतनी नहीं हो पाई है, जिससे पानी रोड पर आ गया है। लेकिन जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, कल जो है हमारे पहाड़ में जो है अत्यधिक बरसात हुई है, जिस कारण जो है आज जो है लेवड़ा नदी में जो है पानी अधिक आ गया है और हमने उसकी लेवड़ा नदी की सफाई भी कराई है। तो जिससे पानी की निकासी तो हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पानी जो है निकासी का एक लेवड़ा नदी ही है जिसके द्वारा जो है पानी की निकासी हो सकती है। धर्मनगरी हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों को अब जान जोखिम में डालकर सीवरेज मेन हॉल की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। नालों की सफाई करते हुए कई सफाई कर्मियों की मौत, दम घुटने से मौत हो जाती थी और अब इसे रोबोट के जरिए सीवरेज के मेन हॉल की सफाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है। आपको बता दें, इसे केरल की स्टार्टअप कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि इसका उद्घाटन भी पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक द्वारा कर दिया गया है। ये बैंडिकोट नाम एक रोबोटिक मशीन है। इसका मेजर काम सैनिटेशन वर्कर्स को लाइफ चेंज करने वाले हैं। तो ये पे हमारा पहली मिशन है उत्तराखंड पे, हरिद्वार में पहले मिशन लॉन्च करना है। हमारा एयर मशीन इंडिया में 16 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और इसका मेजर यूज़ क्योंकि एक ही मैनुअल स्कैवेंजिंग एलिमिनेट करने वाले हैं। ये हमने, आप सब जानते हैं, मैनुअल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो गड्ढे होते हैं, चेंबर होते हैं, सीवर के गड्ढे होते हैं और उसमें आज भी ये दशा है देश की कि इंसान को खुद उतरना पड़ता है और जिसे मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो जो सीवर होता है वो इंसान खुद ही साफ करता है। तो ये जो प्रथा है या फिर ये जो हमारा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होता है या नेसेसरी ईविल होता है, इसको खत्म करने के लिए हमने इस मशीन को प्रोक्योर किया है। ये मशीन खुद ही ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी करती है और ये मैनुअली भी ऑपरेट कर सकती है। तो अब किसी भी इंसान को मैनहोल के अंदर जाना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस मशीन का प्रोक्योरमेंट हमने CSR के माध्यम से किया है। ONGC का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो हम सफाई करते थे उसके लिए व्यक्ति को, सफाई करने वाले कर्मचारी को अंदर जाना पड़ता था। इससे कई बार उनकी एक कैजुअलिटी होने का भी भय, डर रहता था। आज हरिद्वार के लिए एक नई मशीन हमें प्राप्त हुई है। इस मशीन को हमने आज से विधिवत रूप से सौंपा है। इस मशीन के माध्यम से अब किसी भी सीवर के बड़े उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो मशीन के माध्यम से देखते हुए उसकी सफाई वहीं से हो जाएगी। एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग है। हरिद्वार में अब स्कूली बच्चे भी चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। ट्रैफिक पुलिस ने 4 पब्लिक स्कूलों के 33 छात्र छात्राओं को यातायात प्रबंधन की ट्रेनिंग दी है और इसके बाद छुट्टी के दिनों में बच्चे ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में छात्र ट्रेनिंग में काफी रुचि ले रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से छात्रों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है और अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस शुरुआत से न सिर्फ पुलिस को सहयोग मिलेगा बल्कि छात्रों के अंदर भी ट्रैफिक कंट्रोल की समझ पैदा होगी। शिवडेल स्कूल, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, हरिहरानंद स्कूल और ये DAV पब्लिक स्कूल के 4 स्कूलों के टोटल 33 छात्र छात्राओं को जो है प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 2 दिवसीय है। इसके बाद इनको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ग्राउंड पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के समाप्त होने के पश्चात इनको जो है जहाँ पे हमारे जनपद हरिद्वार शहर के 10 चौराहे हैं वहाँ पे इनको जो है ड्यूटी में, ट्रैफिक पुलिस के साथ ड्यूटी में इनको लगाया जाएगा और इनका काम रहेगा पुलिस के साथ पब्लिक अवेयरनेस करना और ट्रैफिक जो है रेगुलेट करना, इस तरह के कार्य करेंगे।
प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यों में 5 गुना रॉयल्टी बढ़ोतरी की है और जिसके खिलाफ आपको बताते चलें कि राज्य के ठेकेदार भड़क उठे हैं। अल्मोड़ा में हिमालयन कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले सैकड़ों ठेकेदारों ने इस महा अधिवेशन में भागीदारी की है और इस दौरान वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार राज्य के कई विभागों में निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदारों को खत्म करने में जुटी हुई है, जिसके चलते ठेकेदारों पर काला कानून थोप रही है। सरकार बाहर की ठेका कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन को तेज किया जाएगा जब तक सरकार इसे वापस नहीं ले लेती है। दायित्व सौंपा गया है कि आप कुमाऊं मंडल के मुख्य संरक्षक मुझे नियुक्त किया गया है। मैं अपने ठेकेदारों के हितों में, जो भी मेरे ठेकेदार के हित में होगा, मैं उसके लिए संघर्ष करूंगा। जो भी अभी सबसे प्रथम तो हमारे जो 5 गुना जो हमें एक काला कानून उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है, जो 5 गुना रॉयल्टी हमसे वसूली जा रही है, वसूली जाने की बात की जा रही है और उसका जो शासनादेश जो जारी किया गया है और खाते में पैसा मिल रहा है, कोई डर नहीं है। सीधे बोल रहे हैं खाता दे देते हैं 40,000 में जो टाइम एक्सटेंशन स्वीकृति होगा। हमारे पुराने एग्रीमेंट में जीएसटी के हल्द्वानी के हल्दूचौड़ में बन रहे 30 बेड के हॉस्पिटल का काम 8 साल बाद भी पूरा नहीं किया जा सका और इस अस्पताल को बनाने के लिए 19 जून 2015 को धन आवंटन किया गया और 2 सितंबर 2016 को शिलान्यास किया गया। लेकिन प्रदेश में 2 सरकारें बदल जाने के बाद भी गरीबों के लिए इस अस्पताल को अभी तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं किया जा सका है और इस मामले में लालकुआं के विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट का कहना है कि अस्पताल का निर्माण करने वाले संस्था ब्रिडकुल को 2 बार चेतावनी भी दी जा चुकी है और इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अस्पताल का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाकर अस्पताल को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। वाले में तो पूर्ण रफ्तार से कार्य चल रहा है और मैं लगातार उसके निर्माण पर भी नजर रखे हुए हूँ। हल्दूचौड़ में जहाँ तक वहाँ निश्चित रूप से और जो है मैं इसमें उनको कई बार कह भी चुका हूँ और चेतावनी दी जा चुकी है। इवन उनको जो ब्रिडकुल एजेंसी निर्माण एजेंसी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। रामनगर क्षेत्र के ग्राम बसई में एक शिक्षक ने दिव्यांग छात्र की जमकर पिटाई की। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को बेरहमी से पीटा गया है जिसके कारण बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। कोतवाल ने बताया है कि इस मामले में परिजनों की तहरीर पर अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, बसई में दिव्यांग स्कूल है, उसके संबंध में अभिभावक हेमा परगई की तरफ से एक मारपीट की तहरीर हम थाने पर प्राप्त हुई है। हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है। सर, हमें इससे 1.5 महीना वहाँ डाले हुए हैं और अगर इसे हम अभी राखी के इसमें लेके आए 9 तारीख को, तो हमने यहाँ घर आके इसके कपड़े चेंज करे। वहाँ हम कपड़े भी ले गए थे, इन्होंने अंदर ही जाके कपड़े चेंज कर दिए, हमें चेंज भी नहीं दिए दरवाजा बंद करके। हमने घर आके देखे हुए, अगर वहाँ पर देखते हो हम वहीं पर एक्शन लेते। घर आके देखेंगे तो पूरे यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, हाथ में, बाजू में, सर में जुई लीकेज सब कुछ पड़े हुए हैं, दाने हो रहे हैं, उनमें पस भरा हुआ है। और हमने कॉल करके बात करी तो वो कह रहे नहीं हमने नहीं मारा है, अपने ऊपर नहीं कह रहे। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक रिजॉर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी को नशे की हालत में फायरिंग करने और हंगामा करने के मामले में गिरफ्तार किया है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। बता दें कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को ग्राम ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी हर स्वरूप निवासी फरीदपुर ठाकुर ने दोनाली बंदूक से फायर करने के साथ ही हंगामा किया था। थाना रामनगर पुलिस को सूचना मिली कि ढिकुली के एक रिजॉर्ट में सुरक्षाकर्मी द्वारा दारू के नशे में फायरिंग की जा रही है तथा हंगामा काटा जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसको गिरफ्तार किया, जो दारू के नशे में पाया गया। इसके कब्जे से एक डबल बैरल बंदूक, 2 खोखा कारतूस व 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये जो बरामद वेपन है ये यूपी का लाइसेंसी वेपन है, जो उत्तराखंड में वैध नहीं है। मौके से कोई भी इसका लाइसेंस प्रपत्र नहीं मिले हैं। तो इस संबंध में 25/27 आर्म्स एक्ट में मुलजिम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।
खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने गर्जिया मंदिर से दानपत्र चोरी करने और एक जनसेवा केंद्र से कंप्यूटर आदि सामान चोरी करने के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी किया हुआ माल भी बरामद किया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 2 दिन पहले गर्जिया देवी मंदिर परिसर से एक चोर ने दानपत्र चोरी किया था। देखिए, गर्जिया मंदिर में दान पात्र तोड़कर भी नकदी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसको हमारे द्वारा चोर को गिरफ्तार कर उससे जो है चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। एक गुल्लागट्टी में जनसेवा केंद्र में अज्ञात चोरों द्वारा जो है वहां के कंप्यूटर और अन्य सामान सीपीओ और जो वहां के अन्य चीजें चोरी करी थी, उसमें संलिप्त दोनों लोगों को मैं माल के। शनिवार देर रात एनएच 534 पर कोटद्वार दुगड़ा के बीच बाइक सवार 2 लोग अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ और दुगड़ा पुलिस के जवानों ने 5वें मिल के पास 50 मीटर गहरी खाई में गिरे दोनों युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये ऐसा था, जो हमारे दुगड्डा के पटवारी है राजेश राणा जी, उनके द्वारा मतलब सूचना दी गई थी यहाँ पे एक मोटरसाइकिल गिरने के। तो मौके पे मतलब पुलिस चौकी दुगड्डा से हम लोग आए और एसडीआरएफ की टीम आई। एसडीआरएफ की टीम द्वारा जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया जो रुड़की के रहने वाले हैं और एक की स्थिति ठीक है और एक को थोड़ा ज्यादा चोटें हैं, जिसको 108 के माध्यम से कोटद्वार भिजवा दिया। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।